आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम सुधीर मेहरा है जी। सुधीर मेहरा जी, ये बताओ कि आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 40 साल। 40 साल उम्र। आप कारोबार करते हैं या सर्विस करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ। अच्छा, ओके, अध्यापक हैं, गुरुजी हैं, तो आप ज्ञान की रोशनी देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये बता दीजिए कि स्टूडेंट्स को जो है ना अपना स्किल डेवलप करने के लिए 3 पॉइंट्स मुझे बता दीजिए जिससे कि उनका बेहतर भविष्य बन जाए। स्टूडेंट्स का एक पॉइंट तो यही है कि स्टूडेंट्स को सीखने के लिए जो समय है ना, हाँ जी, जब आप कुछ सिखाते हो चाहे स्कूल में, कॉलेज में, हाँ यूनिवर्सिटी जी, में, तो उनको सीखने के लिए पूरा समय देना शिक्षा प्रणाली का पहला मुद्दा होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो सेमेस्टर सिस्टम का इशू है, हाँ, उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि उसमें हर 6 महीने में बच्चे को एग्जाम की जो तलवार है हाँ, वो ज्यादा भारी लटकी रहती है और सीखने की बजाय जल्दी जल्दी सेमेस्टर कवर करने में उनका ध्यान ज्यादा रहता है। ठीक है। तो लेजर जो है ना, जो खाली जो आदमी का दिमाग उसकी एक जो फर्टिलिटी बढ़ती है, हाँ, उसका मौका नहीं मिलता। जैसे आप लोगों के समय पे, हमारे समय पे एनुअल सिस्टम होता था, हाँ, तो पूरा साल होता था, खेल कूद भी हो जाती थी और सांस्कृतिक चीजें, सामाजिक चीजें भी बच्चा सीखता था। अब केवल सेमेस्टर की तलवार जो है वो लटकती रहती है, उससे बड़ा नुकसान होता है बच्चों का। 3 स्टेप बताएं कि जिसका ध्यान रखते हुए वो अपने बेहतर भविष्य का बना जो है निर्माण कर सके। ये समय ही है जी, एक ही है। इसमें 3 चीजें मैंने बता दिया आपको कि इसमें शिक्षा के ऊपर जो ध्यान है, समाज के ऊपर जो ध्यान है और जो अपना राजनीति जो है, वो तीनों जो जब तक किसी बच्चे के अंदर तीनों गुण डेवलप नहीं होंगे तो संपूर्ण शिक्षा का जो मकसद है वो अचीव नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव जो चल रहे हैं उसकी कवरेज के लिए चल रहे हैं और आप शिक्षक हैं, तो जरूरी है कि हमारे को आपका अनुभव वो लेना चाहिए। चुनाव के अंदर वोट डालते इसमें हमारे सामने 3 पॉइंट के अंदर से आपकी इच्छा जो मर्जी आप बताएं। पहली बात तो ये पार्टी का ध्यान रखें, कैंडिडेट का ध्यान रखें या मुद्दों को सामने रख करके वोट करें। देखो जी, ये बड़ा पेचीदा सवाल है। मुद्दों को सामने जब वोटर रखता है ना, तो उसके सामने ये भी आता है कि जिसको मुद्दे देख के आप वोट डालोगे वो जीतने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पैसा बहुत बड़ी चीज है और रसूख बहुत बड़ी चीज है, लेगेसी बहुत बड़ी चीज है कि कौन किस पार्टी से है, कितनी बड़ी पार्टी है, उसके पास मीडिया के क्या संसाधन उस कैंडिडेट के पास है। मुद्दे तो मैंने देखा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होते हैं, जो कमजोर कैंडिडेट होते हैं, वो ज्यादा मुद्दे उठाते हैं जी, लेकिन उनको सफलता जो है, भारत की जो राजनीतिक जो जिस तरह की संरचना है, उसमें सफलता का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। अच्छा, तो ये लोकल चीजें होती है, परिवार की चीजें होती है, जिसके अनुसार हम वोट डाल रहे हैं। ठीक है। डाली कैसे जाए उसके लिए तो बहुत भारी भरकम जो है ना, एक पीछे एक रिसोर्सफुलनेस चाहिए कि जनता इतनी पढ़ी लिखी हो। ठीक है ना। अब हमारा जो राजनीतिक जो यहाँ पे जो हरियाणा में चल रहा है वो तो जाति व्यवस्था का सिस्टम है। अच्छा, उसी पे चल रहा है। अच्छा, तो अब देख लो सारा का सारा चुनाव इसी गठबंधन पे, आप इनेलो का बीएसपी के साथ, जेजेपी का चंद्रशेखर के साथ, और एक जाति दूसरा, अब जो आम आदमी पार्टी है वो ऐसे कैंडिडेट खड़ी कर रही है कि एक वोट काटने का जो इस बार के इलेक्शन में हमने देखा वो कोशिश ज्यादा की जा रही है। लेकिन जो हम घूम के देख रहे हैं उसमें ये भी समझ में आ रहा है कि वोटर अब की बार थोड़ा समझदार हुआ है और वो बदलाव के लिए है और कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। मुद्दे भी डाउन है, लीडर भी डाउन है, लेकिन लोगों में ये कि बदलना है बस। मतलब एक ये बात उभर के आ रही है कि वो समस्या क्या है उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, मुद्दा क्या है वो कोई तवज्जो नहीं है, बस एक है बदलाव। हाँ, क्योंकि 15 साल में ये है ना जो एक सरकार के अंदर जो एक अहम पैदा हो जाता है, अहम पैदा होता है। क्योंकि अभी 10 साल का राज जो है ना, तो जनता को आराम भी चाहिए, काम से ज्यादा जनता को आराम चाहिए। जो पिछले 10 साल है जनता काम हुआ चाहे ना हुआ लेकिन आराम नहीं कर पाई, तो दिमागी आराम जो है वो चाहती है जनता। मतलब जो प्रकृति का नियम परिवर्तन है वो आप शायद उसी को सार्थक होते देखना चाह रहे हैं। काफी कठिनाई जो है ना वो लोगों के सामने आई है। अच्छा, ये बताइए 10 साल तक जब ये सरकार रही है, बदलाव का कारण क्या हुआ कि क्यों बदलाव करना चाहती है जनता? बस ये डेमोक्रेसी में एक वो होता है कि बदलाव इसलिए भी जरूरी है कि राजा जो है, जो मुख्यमंत्री जो है, जो मंत्री जो है, उनके अंदर किसी प्रकार का अहम ना पैदा हो। अपनी जो वोट की जो ताकत है ना, वो जनता हमेशा असर्ट करती है कि हम हैं यहाँ पे। अपनी होंद जो है वो बचानी जनता के लिए जरूरी होती है। चलिए मेहरा साहब, आपने बहुत खूबसूरती के साथ में बेहतर तरीके से अपने सवालों का जवाब दिया।